दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिल बुक डिज़ाइन करना। अब अगर आप एमएस वर्ड का 2007, 16 या फिर कोई और अपडेटेड वर्जन भी यूज़ करते हो तो भी जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी मदद से सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर आप एक अच्छे फॉर्मेट में बिल बुक को डिज़ाइन कर पाओगे, जो कि आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मली आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक साइड हमने यहाँ पे एक बिल बुक का डिजाइन ले रखा है जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं, और यहाँ पे हम एमएस वर्ड में इसे डिजाइन करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे स्क्रीन को भी बड़ा करके आपको दिखाना है तो मैं फॉर्मेट चेंज नहीं करने वाला हूँ। अदरवाइज मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो बिल बुक का साइज होता है वो A5 साइज होता है। नॉर्मल जो पेपर आप निकालते हो क्या होता है वो A4 होता है, बट बिल बुक का जो साइज होता है वो होता है A5। जो शीट साइज वो कितना हुआ A5। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप लेआउट में जाएं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है साइज का, आपको इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा A5 का। तो आपको A5 सेलेक्ट कर लेना है। A5 सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो पेज है वो A5 के हिसाब से सेट हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे आपको ये चीज समझानी है तो स्क्रीन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, इसलिए मैं नॉर्मली A4 पे आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने A4 साइज ले रखा है ताकि स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी दिखे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हम बनाएंगे टेबल की मदद से, और ये बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए। अब कैसे, सबसे पहले हमें इसमें काउंट करना है कि हम कितने रोज लेने वाले हैं। देखो एक रो हुआ ये जिसके अंदर ये सारा डेटा है अपर पोर्शन, उसके बाद एक रो ये है हमारा दूसरा, फिर एक रो ये है जिसमें ये सारा डेटा आएगा, एक रो ये है टोटल वाला 4, एक रो ये है 5 और एक रो है 6। मतलब टोटल हमें कितने रो लेने हैं, 6 रोज लेने हैं। अब यहाँ बात करते हैं कॉलम की, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमें कितने कॉलम लेने हैं 5। तो यहाँ पे 6 रो और 5 कॉलम लेना है। तो हम इंसर्ट में आते हैं, टेबल में गए और यहाँ इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि कितने रो चाहिए और कितने कॉलम। तो हमने बोला 5 कॉलम चाहिए और हमें चाहिए 6 रोज। हमने सेलेक्ट किया, ओके किया, देखो ये आ गया इस तरह से। अब जैसे जैसे हम इसका यूज करेंगे वैसे वैसे ये एक्सपेंड होता चला जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली इसे हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं और सबसे पहला पोर्शन जो कि हमें सबसे बड़ा चाहिए यहाँ पे, तो ये लेने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक टूल होता है जिसे हम बोलते हैं इरेजर। आपको लेआउट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इरेजर का, या तो आप इसका यूज कर लो, अदरवाइज आप इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करो और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है मर्ज का, तो आप इसे मर्ज कर दो। मर्ज करने से क्या होगा, ये पूरा एक सेल बन जाएगा और जैसा कि आप देख पा रहे हो पूरा काम एक में हुआ है। अब इसे हमें बड़ा करना है तो वो कैसे करोगे आप, नॉर्मली यहाँ पे आना है, इस तरीके का जब सिंबल आए तो इसे ड्रैग कर देना है। जितना बड़ा आप रखना चाहते हो उतना बड़ा आप इसे रख सकते हो। ठीक है, ये हमने किया। ये करने के बाद अब इसमें हमें सबसे पहले लोगो अटैच करना है, फिर ये सब चीजें भी हमें अटैच करनी है। तो नॉर्मली हमें ये लोगो यहाँ पे लगाना है, बट अब ये लोगो तो हमारे पास है नहीं, तो इसकी जगह में कोई और पिक्चर कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो लोगो आप डाउनलोड कर लेना, जो भी आपकी कंपनी का लोगो है या जैसे भी, और इसके जगह हम कोई और इमेज लगा लेते हैं। तो मैं देखता हूँ मेरे पास कलेक्शन में क्या है जो इसके हिसाब से बेस्ट रहेगा। तो इसके हिसाब से हम लगा लेते हैं ये वाला लोगो। ठीक है, मतलब एक इमेज है, इसको लगा लेते हैं। इंसर्ट किया, अब इसका साइज तो काफी बड़ा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रैप टेक्स्ट में जाके सबसे पहले इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है ताकि आपको इसे एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो। ये करने के बाद जहां पे भी आपको इसे रखना है, जैसे कि ये साइज हो गया तो यहाँ पे मैंने इसे रख दिया। ठीक है, अब ये रखने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है बिल कैश मेमो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, कर्सर हमारा है, तो यहाँ पे नॉर्मली कर्सर है आपका। ये चीज ध्यान रखना कि हो सकता है जब आप एंटर करो तो इमेज भी नीचे आने लग जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एंड का बटन होता है कीबोर्ड में, आपको उसे प्रेस करना है और तब एंटर करना है। तो कर्सर नीचे आएगा, इमेज नीचे नहीं जाएगी। इसके बाद नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कंट्रोल ई कर लेते हैं, जिसकी मदद से हमारा कर्सर सीधा बीच में आ जाए। और यहाँ पे हमने लिखा बिल या फिर कैश मेमो, ये चीज हमने लिखा। ये लिखने के बाद जो भी साइज इसका आपको रखना है आप इसे सेलेक्ट कर लो। साइज इसका जो भी आपको बड़ा रखना है छोटा रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और फिर इसे बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दिया हमने इस तरह से। इसके बाद हमें नीचे लिखना है श्री मोटर्स, हमने एंटर किया और यहाँ पे हमने लिखा श्री मोटर्स। तो अब इसका जो फॉन्ट है वो दूसरा है, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं और जो भी इसका फॉन्ट इसके हिसाब से एडजस्ट बैठेगा वो फॉन्ट हमें यहाँ पे चूज कर लेना है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा और आप एक जो फॉन्ट उसके हिसाब से डिजायर है वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। फिर इसके साइज को हम बड़ा कर लेते हैं और जितने साइज में हमें इसे रखना है वो चीज हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये सारे हैं छोटे लेटर्स में, ये है बड़ी ABCD में, तो यहाँ पे आपको चेंज केस में जाना है, अपर केस कर देना है, ये काम हो जाएगा। इतना क्लियर। अब ये होने के बाद देखो नीचे में क्या है कि हमने लिखा है मारुति सर्विस स्टेशन एंड कार AC रिपेयरिंग, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये चीजें भी आप इस तरीके से यहाँ पे क्या करोगे, इंसर्ट में जाओगे और एक शेप का आपको ऑप्शन मिलता है। तो ये शेप लिया
और यहाँ पे हमने इस तरीके का एक शेप ले लिया, जैसे हमें ये चीज बनानी है उस तरह से हमने इसे ले लिया। ये लेने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि इसका जो भी कलर है वो हमने ब्लैक ले लिया और इसके अंदर अब मुझे कुछ लिखना है, तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऐड टेक्स्ट का, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी इसमें लिखना है, जैसे कि मुझे लिखना है मारुति, ये हमने लिखा और लिखने के बाद इसे इस हिसाब से एडजस्ट कर देते, तो ये आ गया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब ये आने के बाद जो भी हमें नेक्स्ट चीज लिखनी है, हमने एंटर किया, देखो एंटर करने पे नीचे आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था, एंड बटन प्रेस कर दो, फिर एंटर करो, फिर नीचे नहीं आएगा। इसके बाद फिर से हम इसे सेंटर में ले लेते हैं और यहाँ पे हमें लास्ट क्या लिखना है कि शॉप नंबर 15। फॉन्ट हमने दूसरा ले लिया, फॉन्ट में चेंज कर देता हूँ, कैलिबरी ले लेता हूँ और यहाँ पे हमने ले लिया शॉप नंबर 15 न्यू आर्य समाज। तो ये चीज हमने लिखा और लिखने के बाद अब इसे दोबारा सेंटर में यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे हम चीजें लिख लेते हैं बिल नंबर और इसके बाद हमें लास्ट में जाना है, तो लास्ट में जाने के लिए आप सिंपली यहाँ पे एंटर करो और फिर यहाँ पे राइट अलाइनमेंट ले लो, ये ले लिया हमने और यहाँ पे हमने लिख दिया डेट। ठीक है, डेट हमने यहाँ पे लिखा और इस तरह से आप ये डॉट ले लो यहाँ पे और जैसे भी हमें डेट यहाँ पे छोड़नी है तो वो चीज हमने यहाँ पे रख दिया, एंटर किया। लास्ट पोर्शन के लिए हम यहाँ पे इसे लेफ्ट अलाइनमेंट में ले लेते हैं और यहाँ पे आपने देखा होगा मैं ये लेफ्ट, सेंटर और राइट इनके यूज से इन्हें सेंटर, लेफ्ट या राइट में ले रहा हूँ। तो अब ये पोर्शन हमारा खत्म होने वाला है राइटिंग का। तो व्हीकल नंबर हमने यहाँ पे जो भी चीज है इस तरीके से आपको पुट करना है, डॉट को ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिप्रेजेंट। फिर यहाँ पे टाइप हमने दिया, फिर यहाँ पे डॉट दे दिया इस तरीके से, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया मीटर रीडिंग और फिर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने मोबाइल नंबर तो यहाँ पे दिया नहीं, तो मोबाइल नंबर के लिए यहाँ पे क्या होगा कि हमें देने में होगी दिक्कत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और एक शेप लेंगे, ठीक है, इस तरह से, या फिर आप ये ले लो या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वर्ड आर्ट का, तो ये वर्ड आर्ट आपको यूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमने लिया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैं यहाँ कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ अभी, ठीक है, ये हमने डाल दिया और एक और हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया 9818513043। तो ये चीज हमने लिखी और ये लिखने के बाद हमने इसे एडजस्ट कर दिया। अब ये आ रहा है काफी बड़ा, तो सिंपली आपको कंट्रोल ए से पूरे को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसे हम कर लेते हैं छोटा। जिस साइज में भी आप रखना चाहते हो, जिस फॉन्ट में आप रखना चाहते हो, लेके इसे यहाँ पे इस तरीके से जब सिंबल आ रहा है, आप जहां पे भी इसे एडजस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है वर्ड आर्ट, जिसकी मदद से अगर आपको टेक्स्ट एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आप कर पाओगे। तो ये तो हुई ये बातें, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा इतना हिसाब किताब क्लियर, ऊपर का हमारा जो हेडर पोर्शन है वो खत्म हो गया। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आता है एस नंबर, पार्टिकुलर्स, रेट, अमाउंट और यहाँ दो पोर्शन बटे हुए हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे इस तरीके से ऊपर लेने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं एस नंबर, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा पार्टिकुलर्स और यहाँ पे हमने डाल दिया रेट, ठीक है। अब रेट डालने के बाद यहाँ पे देखो इशू क्या आ रहा है कि हमें यहाँ पे पहले तो पार्टिकुलर्स का साइज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और ये जो रेट वेट का साइज है इनका छोटा करना पड़ेगा। तो ये पी का साइज है बहुत ज्यादा छोटा, लगभग इतना, और ये देखो मैं एडजस्ट कैसे कर रहा हूँ, आप इसे देख पा रहे होंगे, ये हमने किया और फिर इसे हम थोड़ा और यहाँ पे बड़ा कर देंगे, ये आ गया। तो ये है मेन ऐसा साइज है इसका और ये आगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये करने के बाद हमें यहाँ पे दो पोर्शन में बांटना है, देखो ये है दो कॉलम और हमें चाहिए एक में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक टूल का यूज करेंगे हम, और वो टूल क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे और इसे इरेजर की मदद से ऐसे इरेज कर देंगे। तो ये हो गया इरेज। अभी इरेज करने के बाद मुझे करना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे एक ऊपर में डालना है पूरा और फिर नीचे में दो पोर्शन बनाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आपको करना होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको स्प्लिट सेल्स। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसे क्लिक करने के बाद आप यहाँ स्प्लिट सेल में जाओगे और यहाँ पूछा नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम हमें एक ही रहने देना है, तो हमने इसे एक ही रहने दिया। और नंबर ऑफ रो हमें बढ़ाना है, तो हमने दो किया और ओके कर दिया। अब देखो ये दो पोर्शन बन गया इस तरीके से, जैसे हमें दो चाहिए। अब यहाँ पे मुझे दो पोर्शन बनाने हैं, तो दो पोर्शन बनाने इन द सेंस कि यहाँ पे क्या करना है कि हम इंसर्ट सेल में जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ कॉलम हमें एक ही रहने देना है, एक ही रहेगा, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम जो वो हमें दो करने हैं इसमें और रो एक ही रहेगा, तो हमने ओके कर दिया। अब देखो पोर्शन बन गया जैसा हमें चाहिए था। अब ये दिक्कत क्या आ रही है कि ये आ रहा है यहाँ पे, तो इसको पकड़ के कर दो यहाँ पे, हो गया सिंपल। इस तरीके से आप स्प्लिट सेल का यूज करके इस तरीके का फॉर्मेट यहाँ पे बना सकते हो। तो ये हुआ, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपनी जो भी चीजें। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अमाउंट, नीचे आए हमने क्या यहाँ पे डाल दिया रुपीज और हमने यहाँ पे डाल दिया ये।
अब इन सबको एक ही बार में एडजस्ट करने के लिए आप क्या करोगे कि पूरे को कर लो ऐसे सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको इनका साइज बड़ा करना है तो थोड़ा सा बड़ा कर दो, छोटा रहने देना है छोटा रहने दो, और इसके बाद आप इन्हें सेंटर में कर दो, इस तरह से एक ही बार में हो जाएगा। और अगर आपको कैपिटल या फिर सेंटेंस केस में करना है तो ये कर दो, ठीक है। तो हम इसे कैपिटल चाहें तो कैपिटल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हमने इसे बड़ा कर दिया इस तरीके से हल्का, और यहाँ पे इसका जो ये पोर्शन है अपर कर दिया मैंने इस तरह से। सेम इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा और बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये हमने एक फॉर्मेट यहाँ पे बना लिया। अब ये बनाने के बाद देखो यहाँ पे करना क्या है हमें, कि हमें आ रहा है ये पूरा का पूरा खाली, ये इतना बड़ा लगभग खाली है, देखो ये है, तो इतना बड़ा हमने रख लिया इसका साइज। अब इसके बाद ये है टोटल वाला पोर्शन जो कि लगभग इतना बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा आ गया टोटल, ठीक है। और ये आने के बाद हमें यहाँ पे इसे भी खाली छोड़ना है, ये भी ठीक है, बट हमें ये नहीं चाहिए। तो ये नहीं चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे, इरेजर लिया, सिंपली इसे भी हटा दिया और इसे भी हटा दिया, बड़े ही सिंपल तरीके से। तो देखो ये बन गया है फॉर्मेट। अब ये बनने के बाद हमें चाहिए एक पूरा पोर्शन, ये चाहिए पूरा एक। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि पूरे को सेलेक्ट करो और इसे क्या कर दो, मर्ज कर दो, ये बन गया एक, और इसे कर दो आप ऊपर। तो इसमें हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पे टोटल अमाउंट, ये हमने लिखा। और ये लिखने के बाद हमें बस यहाँ पे डॉट डालना है इस तरीके से। अब इंडिविजुअली क्या कर सकते हो कि आप इसे सेलेक्ट करके इसका साइज बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और बड़ा करने के बाद आप यहाँ से ये जो अलाइनमेंट देख रहे हो लेआउट में, तो यहाँ से आप इसे सेंटर में कर दो। सेम इसे भी यहाँ पे लिया और हमने इसे डाउन में कर दिया इस तरह से, या फिर सेंटर में कर दो जैसे आपको सही लगे। अब ये करने के बाद लास्ट वाला सेशन है जिसमें हमें ऊपर की तरह ही पूरा यहाँ पे फुटर पोर्शन भरना है। तो इसके लिए सिंपली सबसे पहले तो आप इसे करो मर्ज, यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं, एक सेल बन गया ये। और एक सेल बनने के बाद जो भी चीजें इसमें हमें लिखनी है, जो भी आप नीचे देख पा रहे हो, ठीक है, और कुछ चीजें नहीं है। सो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो चीजें लिखी थी वही डिट्टो यहाँ पे लिख दी है। आप अपने हिसाब से और इसे अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो अब इसे हम हटा देते हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि आपका जो कैश मेमो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रेडी हो गया, जो कि आपके सामने है। अब अगर आप इसके साइज को और एडजस्ट करना चाहते हो तो पहले तो हम इसे बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे और अपने पेज को छोटा करते हैं अपने हिसाब से। आप देखो यहाँ पे एक पोर्शन मिलता है इस तरीके से, इसे सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से और इसे लंबा चौड़ा जैसे जो भी करना है आप कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि आपका जो प्रॉपर डिजाइन है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है। आप इसमें गैपिंग बढ़ा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट किया हुआ है तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे इसमें आपको गैपिंग बढ़ानी है, जैसे कि आप देख सकते हो, साइज बढ़ाना है, तो ये सारी चीजें आप बड़ी आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जैसे एडिट करना चाहो वैसे आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। सो कुल मिला के दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमने सिर्फ टेबल के यूज से हमने एक बिल बुक को डिजाइन किया। अब क्योंकि मैं आपको बता रहा था और बोल बोल के इसे कर रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप मात्र 5 मिनट में इसे डिजाइन कर सकते हो। सो आई होप कि दोस्तों ये जो बिल बुक का ट्यूटोरियल था वो आपको समझ में आया हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।